बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हुकूकुल इबाद के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से है। इससे पहले जो लेक्चर्स गुज़रे उनमें वालिदैन के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, मियाँ बीवी के एक दूसरे के ऊपर हुकूक़, पड़ोसियों के हुकूक़ ये बयान हुए। और इसी सिलसिले की अगली कड़ी आज ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में है। ख़वातीन जो इंसानी मुआशरत का एक जुज़ो ला यनफ़क है, जिसके वजूद से ही इस कायनात के रंग हैं। और इसके क्या हुकूक़ आकर के बनते हैं मुआशरे में, और आगाज़ इंसानियत से लेकर के उसके साथ क्या बर्ताव बीता गया है, चंद अल्फाज इसी के ऊपर बयान किए जाएंगे। कुरानी नुक्ते नज़र से औरत और मर्द के हुकूक़ यकसां और बराबर हैं। तक़सीम कार के हवाले से फ़र्क रखा गया है कि वो उमूर जो मेहनत और मशक्क़त और सख्त मामलात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उसकी ज़िम्मेदारी ख़वातीन को पर आयद नहीं की गई। इसके मुकाबले में निस्बतन घरेलू उमूर, औलाद की परवरिश और मुआशरे के वो डिपार्टमेंट्स जिनमें औरत का होना लाजमी है, वो उमूर उसके हवाले से सामने आते हैं। इसी में तालीम भी आ गई, सेहत भी आ गई, दीगर उमूर भी आ गए। आगाज़ इस्लाम से पहले के जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं तो औरत की हालत खस्ता हाल नज़र आती है। वो हुकूक़ उसे मुहैया नहीं किए गए जो कि उसके बुनियादी हुकूक़ में से थे। और साबिक़ मज़ाहिब की तरफ भी जब हम देखते हैं तो उन्होंने भी औरत के साथ एक दोहरा मयार कायम रखा है। मसलन बाज़ मज़ाहिब में उसे एक मक्कार और फ़रेब के उन्वान से उन्वान दिया गया। ओल्ड टेस्टामेंट का एक शरह करने वाला मुसन्निफ़ तरतोलियान ये कहता है औरत के बारे में कि वो दगाबाज और मक्कार है। उसी की वजह से आदम को जन्नत से निकाला गया, वरना आज सारे इंसान जन्नत के अंदर रह रहे होते। और इसी तरह इसी के अल्फाज हैं मुसन्निफ़ के कि when the male baby comes in this world, all that comes in this world. When the female baby comes in this world, nothing comes in this world. यानी जब बच्चा पैदा होता है तो सारी खुशियाँ इस दुनिया के अंदर आ जाती हैं, और जब बच्ची पैदा होती है तो कोई भी खुशी इस दुनिया के अंदर नहीं आती, कि ये महरूम किस्मती की अलामत है। इसी तरह इन साबिक़ मज़ाहिब के अंदर उसको हुकूक़ से महरूम रखा गया, और जो वो जहेज़ वगैरह अपने वालिदैन से लाती थी उसका हकदार उसके शोहर को करार दिया गया और एक प्रॉपर्टी की चीज़ समझा गया। जब कोई फौत होता था और उसका तरका तकसीम किया जाता था तो घर की औरतों को भी घर के माल की तरह तकसीम किया जाता था। ये औरत की हालत थी। तालीम का हक़ उसे मुयस्सर नहीं था, मिल्कियत रखने का हक़ उसे मुयस्सर नहीं था, अपनी पसंद के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने और अपने शोहर को मुंतखब करने का हक़ इसे मुयस्सर नहीं था। मुआशरे के रहम व करम पर यह औरत थी। इसी तरह सरज़मीन हिंदुस्तान के अंदर सती की रस्म भी मौजूद थी कि शोहर अगर फौत हो जाए और जब उसकी लाश को जलाया जाए तो उसी लाश के साथ इसकी ज़िंदा बीवी को भी उसके साथ जला दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक जुल्म था उस सिनफ़ नाज़िक के ऊपर जिसे ज़िंदा आग के हवाले किया जाए। एक
तस्वुर से बाहर की चीज़ नजर आती है। ऐसे आलम के अंदर जब दीन इस्लाम आता है तो जहाँ वो पूरी मुआशरत को तब्दील करता है और मुआशरे को जन्नत नसीर बनाता है, वहीं मर्द और औरत के हुकूक और उनका जो काम का तरीक़ेकार है उसे भी मुतय्यन करता है। और इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान औरत के ऊपर यही है कि इस्लाम जैसे ही आया तो इसने वही तमाम हुकूक औरत को अता किए जो साबिक़ मज़ाब में नहीं थे। मसलन अगर हम तालीम के हवाले से बात करते हैं तो तालीम का न सिर्फ औरत के लिए दरवाज़ा खोला गया बल्कि उसके लिए वो फ़र्ज़ करार दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना या इल्म मुतलक है, मज़हबी तालीम यहाँ मुराद नहीं है। मुआशरत का हर वो इल्म जो इंसानी मुआशरत को इर्तिका बख्शे वो इल्म सारे के सारे इसी के अंदर शामिल है। तो कहा गया कि इल्म का हासिल करना मर्द और औरत दोनों के ऊपर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के दर्जे में जैसे 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, बेनी इसी तरह इल्म का हासिल करना मर्द और औरत दोनों के ऊपर फ़र्ज़ करार दे दिया गया। न सिर्फ तालीम का दरवाज़ा खोला बल्कि उसे फ़र्ज़ करार दे दिया। इसके बाद मिल्कियत में से उसी का हक रखा गया। बाप फौत हो जाए तो उसके तरके में से भी हिस्सेदार है, शोहर फौत हो जाए उसके तरके में से भी हिस्सेदार है, बेटा फौत हो जाए उसके तरके में से भी यह हिस्सेदार है। और इसी तरह अपनी पसंद के साथ निकाह का इख्तियार उसे दिया गया, यानी कि ज़बरदस्ती जो वालिदैन उसके लिए फ़ैसला करें तो वो तस्लीम करने की पाबंद नहीं। इस्लाम ने उसे इख्तियार दिया कि वो जिसके साथ चाहे निकाह करे। फ़न की हो माताबलकुम, आप निकाह करें उनके साथ जो तुम्हें पसंद आए। जहाँ ये मर्द के लिए है वहीं औरत के लिए भी है। इसी तरह अगर वो इकाई नहीं चल सकती, घर की जो इकाई है, घर का जो यूनिट है, और उसे तोड़ना पड़ता है तो जहाँ मर्द को तलाक का इख्तियार दिया गया वहाँ औरत को भी खुले का इख्तियार दिया गया, जो कि दरहकीकत एक तलाक है। और खुला के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से वो उस घराने से आज़ाद हो सकती है, कैद और ग़ुलाम नहीं हो सकती। और इसी तरह रोज़ी रोटी कमाने का हक, सर्विस कर सकती है, अपना कारोबार कर सकती है। ये वो तमाम उमूर हैं जो पहले औरत के पास नहीं थे और इस्लाम ने आकर के दिया। आज हुकूक निस्वा का प्रोपेगेंडा किया जाता है यूरोप की तरफ से कि यहाँ औरत जो है ख़ास तौर पर एशिया या साउथ एशिया के अंदर जो है वो कैद है, ये है, वो है। लेकिन दरहकीकत देखा जाए तो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले तालीम के दरवाजे खोले। और जब हम सरज़मीन यूरोप को देखते हैं तो वहाँ हमें ये नज़र आता है कि एक इंग्लिश बुक के अंदर जो हम पढ़ते हैं, ये मेट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट के अंदर, कि एक लड़की के ऊपर 2 लड़के लड़ते हैं। वो कहता है कि मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा, वो कहता है मैं बीवी बनूंगा। तो फैसला क्या किया जाता है कि हम दोनों डोल खेलते हैं और जो फातेह हुआ वही इस लड़की के साथ निकाह करेगा। ये कितनी बड़ी गलत बात है। भाई तुम आपस में क्यों लड़ते हो, एक दूसरे को हराते क्यों हो? उस औरत बेचारे को इख्तियार दे दो, वो जिसे चाहे उसके साथ निकाह कर ले। लेकिन समझ में ये आता है कि उस औरत को इख्तियार नहीं है वहाँ पर शोहर को कबूल करने का, बल्कि इन डोल खेलने वालों में से जो फाते हैं वही उसका शोहर बनेगा। इसी तरह ग्रेजुएशन की इंग्लिश के अंदर जब हम आते हैं तो एक चैप्टर आता है इंग्लिश के अंदर, द डोर स्विंग ओपन, जिसके अंदर एक तकरीबन 17वीं सदी ईस्वी की बात है, 18वीं सदी ईस्वी की, कि एक लड़की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है तो बहस चलता है कि लड़की यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगी। और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स तंजीमें वो उसके ऊपर बहस करती हैं, टीचर्स यूनियन उसके ऊपर बहस करती हैं, सेनेट के अंदर बहस होता है। बड़ी बहस और तमीज़ के बाद एक लड़की को एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए दाखिला मिल जाती है। और इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत के लिए वो दरवाजे खोल दिए तालीम वगैरह के। और इन औरतों ने न सिर्फ तालीम हासिल की है बल्कि तारीख़ इस्लाम के अंदर देखें तो काफ़ी वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी और उनको वो खुद चलाया करती थी। और इस तरह कई औरतों को उन्होंने तालीम के साथ आरास्ता किया। तो आज हमें मगरिब से मरूब होना नहीं चाहिए, उनके प्रोपेगेंडे में आना नहीं चाहिए, बल्कि बेहतरीन तालीम और तरबियत ख़वातीन की करनी चाहिए, तालीम उसे दिलानी चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए, उसके जो दीगर हुकूक है वो अदा करके एक अच्छा मिसाली मुआशरा कायम किया जा सकता है।